सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजभवन में समारोह पूर्वक मनाया गया राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस। राज्यपाल ने विकसित भारत में सभी की समान भागीदारी का किया आह्वान। वर्ष 2025 के पद्म पुरस्कार विजेताओं में राजस्थान के 3 नाम शामिल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी असाधारण उपलब्धियां नव पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत। और सांभर महोत्सव में दिख रही राजस्थानी संस्कृति और रोमांचक गतिविधियों की मनमोहक झलकियां। बड़ी संख्या में देशी विदेशी पावनों का लग रहा तांता। और अब खबरें विस्तार से। राजभवन में आज उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इन राज्यों के स्थानीय निवासियों को शुभकामनाएं देते हुए विकसित भारत में सभी की समान भागीदारी का आह्वान किया। राज्यपाल श्री बागड़े ने कहा कि अखंड भारत के राज्य विविधता में एकता की संस्कृति लिए हैं। उन्होंने राज्यों के नामकरण में निहित संस्कृति और उनकी विशेषताओं की चर्चा करते हुए कहा कि हर राज्य भारत की श्रेष्ठ संस्कृति से जुड़ा है। उन्होंने प्राचीन भारत के ज्ञान विज्ञान और वैदिक संस्कृति से जुड़े सूक्ष्म पहलुओं की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि जो वैज्ञानिक खोजें पश्चिम के आधुनिक वैज्ञानिकों के नाम हैं, उनके बारे में हमारे वेद पुराणों और भास्कराचार्य और उनकी पुत्री लीलावती ने पहले ही बता दिया था। उन्होंने कहा कि हमारा देश ज्ञान परंपरा की धरोहर लिए है। उन्होंने रियासतों के एकीकरण के बाद बने विभिन्न राज्यों की प्रगति को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसमें वहां के नागरिकों की भी महती भूमिका रही है। राज्यपाल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत राज्यों के स्थापना दिवस मनाने को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि राजभवन में इस तरह के आयोजन परस्पर संस्कृतियों के साझा संबंधों को दर्शाते हैं। राज्यपाल श्री बागड़े ने विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों से संवाद कर उनके बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉक्टर पृथ्वीराज और प्रमुख विशेषाधिकारी श्री राजकुमार सागर भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में प्रदेश के हर वर्ग का सर्वांगीण विकास हो रहा है। इसी कड़ी में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प के साथ राज्य सरकार कृत संकल्पित होकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए आधारभूत विकास के साथ ही प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी रूप से संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति को राहत पहुंचाते हुए उत्थान और कल्याण सुनिश्चित करना है। इसी कड़ी में गाड़िया लोहार समाज सहित समाज के प्रत्येक वर्ग को मुख्यमंत्री संबल देने के लिए संकल्पित हैं। पहली मार को सरकार ने कोई सी भी हमारी मदद नहीं की। अरे भजनलाल ने आया बाद के माँ हमारी मदद भी की। हमारे को सरकार से पैसा भी मिला, हमारे को जगह भी मिली और हमारे को रहने में भी। हमने पट्टे दिए, उनके पूर्वजों ने बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी। चाहे इस देश के अंदर खून आए, कुसाण आए, इस्लाम आए, अंग्रेज आए, लेकिन मैं कह सकता हूं ये समाज अग्रणी रहा और इन समाज के पूर्वजों ने पूरी तरह से लड़ाई लड़ी थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष 2025 के पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के श्री शीन काफ निजाम यानी शिव किशन बिस्सा, श्रीमती बेगम बतुल और श्री वैजनाथ महाराज को पद्मश्री का सम्मान मिलना प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। श्री शर्मा ने कहा कि समर्पण और सेवा की भावना से अर्जित की गई उनकी असाधारण उपलब्धियां नव पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रतिभाओं को उचित अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने श्री शीन काफ निजाम को साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म पुरस्कार दिया है। पढ़ने का शौक मुझे शुरू से रहा, तो शायद उसी का कोई रास्ता निकल गया होगा कि मैं पढ़ने की तरफ जाऊं और पढ़ते पढ़ते फिर लिखने की तरफ जाऊं। फिर सभी जबानों के लेखकों ने, खासतौर से हिंदी
के लेखकों ने, राजस्थानी के लेखकों ने मुझे बेहद प्यार किया। तो ये भी कभी ध्यान में नहीं आया कि मुझे उर्दू छोड़ के हिंदी में लिखना चाहिए या मुझे फिर राजस्थानी में लिखना चाहिए या मुझे किसी और जबान में लिखना चाहिए, ऐसा कभी लगा नहीं। AI का जमाना है। दूसरा ये कि नौजवानों से बहुत उम्मीदें जो हमारी वाबस्ता है उनसे, वो ये है कि आगे आने वाला अदब, लिटरेचर जो है या आने वाला जो कुछ भी, वो तो उन्हीं के कंधों पर है। इसमें मेरा कहा हुआ या आपका कहा हुआ कोई काम नहीं आएगा। उन्हें अपना रास्ता खुद निकालना पड़ेगा। वहीं श्रीमती बेगम बतुल को कला क्षेत्र में अपने अमूल्य योगदान के लिए पद्म पुरस्कार से नवाजा जाएगा। नमस्कार सब भारत सरकार को और प्रधानमंत्री जी को, और बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत उनको, उनकी बहुत मैं हूँ कि इतना बड़ा मुझे ये सम्मान दिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत बड़ी बात है। तो हमको ऐसे लोगों को छोटा हम तो छोटे स्तर के लोग हैं, तो हमको नवाजा, तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं भारत सरकार को और प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, सबको धन्यवाद है। सब बड़े लोग परंपरा की रीत है, चालू रखो। जो अब ये सब गाना बजाना सब खत्म हो रहे, अब आजकल का अलग अलग आ रहे, लेकिन ये ट्रेडिशनल चीजें है, इस ट्रेडिशनल को जिंदा रखने के लिए बहुत बड़ी बात है। तो किसी किसी के पास ये कला है, मार छोटी वो चीज नहीं है। गाने में बहुत तकलीफ होती है, और जो कला सीखते हैं उनको है पता कि मार चीज क्या होती है। लेकिन हम तो चलो सुन के हम भी जरा बहुत सीख लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ। और गाने में तो जब मैं बैठती हूँ तो मेरे वैसे ही चार चांद लग जाता है, चाहे मैं खाना नहीं खाऊं, लेकिन गाना का बहुत शौक है मुझे। श्री वैजनाथ महाराज को आध्यात्म के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं और योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार घोषित किया गया है। लोगों को स्नेह, लोगों की कृपा, लोगों की भावना, श्रद्धा, यही कारण है मुझे भारतों से। मोहन भाई एक छोटा सा आदमी हूँ, उसको इतना बड़ा सम्मान मिला है, ये गौरव की बात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कल प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक अरिजीत सिंह ने मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें जयपुर में हुए उनके सफल कॉन्सर्ट के लिए बधाई दी। साथ ही श्री शर्मा ने उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित किए जाने पर हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की मंगलमय शुभकामनाएं दी। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा के वार्ड 23 में स्थित किशनबाग जयपुर के धोरो में जेडीए द्वारा बनाए गए टूरिस्ट स्पॉट का निरीक्षण किया। इस दौरान दिया कुमारी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि इस जगह को विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर किशन बाग को उचित देखरेख और सुधारों के साथ विकसित किया जाए तो ये स्थान एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बन सकता है, जहां लोग प्रकृति के बीच समय बिता सकते हैं, परिवार के साथ पिकनिक मना सकते हैं और अन्य प्रकार की गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं। दिया कुमारी ने कहा कि इस तरह के पर्यटन केंद्रों से न केवल पर्यटकों को लाभ मिलेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। और अब बात राजस्थान की कला और संस्कृति की। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव सांभर महोत्सव 2025 में रोमांचकारी साहसिक गतिविधियों से लेकर जीवन प्रदर्शन तक मनमोहक लोक प्रदर्शन सभी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 5 दिवसीय सांभर महोत्सव राजस्थान की कला, संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर लाने का एक अद्वितीय प्रयास है। ये सांभर महोत्सव आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख आकर्षण बनेगा। इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। आपको बता दें कि 28 जनवरी तक चलने वाला ये महोत्सव सैलानियों और स्थानीय लोगों को सांस्कृतिक, धार्मिक और रोमांचक अनुभवों से रूबरू करवा रहा है। सांभर की साल्ट लेक अब प्री वेडिंग शूट और एस्ट्रो टूरिज्म के लिए भी लोकप्रिय हो रही है। जपोक, सांभर सॉल्ट कैंपस, देवयानी तीर्थ सरोवर और मेला ग्राउंड पर इस महोत्सव के दौरान कई आयोजन किए जा रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में देशी विदेशी पावनों का तांता लगा हुआ है। और चलते चलते बात मौसम की। प्रदेश में मुख्यतः मौसम शुष्क रहा। राज्य में सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 27.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस सीकर में दर्ज किया गया। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में हवा में आर्द्रता की औसत मात्रा 42 से 94% के बीच दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर और भरतपुर संभाग में 29 जनवरी को
कहीं कहीं मेघ गर्जन और हल्की बारिश होने की संभावना है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।